नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो अभी अपन देख रहे थे एल्जेब्रिक फॉर्मूले, अपन देख रहे थे कि किस तरीके से उसको क्या कर रहे हैं, अपन हल कर रहे हैं और कैसे फॉर्मूलेज बन रहे थे। तो उसी चीज़ को अपन अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं और चीज़ों को क्या करते हैं, अपन समझते हैं। चलिए देखते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टीज की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो पांचवा नंबर अपन ले लें a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैंने आपको बताया था कि एक को क्या करना है, स्थिर रखना है ना, उसके साथ कोई छेड़खानी आपको करने की जरूरत नहीं है। और यहां वाले टर्म से एक को क्या करना है, छिपा लेना है ना, ठीक है। और इसके साथ उसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। जब आप इसको छिपा लेते हैं तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा। फिर इस वाले टर्म्स को छिपा के इस वाले टर्म्स के साथ क्या करते हैं, अपन मल्टीप्लीकेशन करते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लस बी को मैंने क्या कर दिया, छिपा दिया। तो मुझे दिख रहा है ए मल्टीप्लीकेशन के साथ ए माइनस बी, है ना। आपसे भी ये नहीं बोल सकती कि केवल ए दिख रहा है, आपको ये वाला भी टर्म्स दिखना चाहिए, क्योंकि आप अर्जुन नहीं है ना, कि धनुष छोड़ रहे हैं और उसकी आंखों को ही देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं और इस वाले टर्म्स को आपको देखना है। इसके साथ ए भी और मल्टीप्लीकेशन में ये वाला भी टर्म्स है ना। और ये ब्रैकेट है तो इसके एक टर्म्स यहां पर रहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ए ही होगा, है ना, ठीक है। तो अब अगर हम यहां लिख दें प्लस बी, अब मुझे किसे छिपाना है, ए को छिपाना है। तो अब आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, प्लस बी के साथ ए माइनस बी आपको दिख रहा है। तो यहां पर मैंने प्लस बी ले लिया और ये क्या हो गया, ए माइनस बी, ठीक है। चलिए यहां पर अपन ए लिख देते हैं, है ना। तो पहला काम अपना हो गया। तो आप जानते हैं कि ये वाला टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। अगर आपकी इच्छा हुई कि मल्टीप्लीकेशन लिखने का लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज बताता है कि ये वाले टर्म्स के साथ इसका क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना। चलिए तो ए जो है ए से मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए, और यहां पर क्या होगा, माइनस साइन के साथ क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई क्या बी। तो आप जानते हैं कि जो प्लस साइन है वो किसी भी साइन पे इफेक्ट नहीं करता, यानी साइन को चेंज नहीं कर सकता। जो साइन चेंज करता है वो कौन करता है, माइनस करता है। जहां भी अगर आप माइनस देखे, है ना, तो आप वहां पर टर्म्स को देखिए वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, उसके साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, है ना। तो यहां पर अपन को दिक्कत नहीं, ये भी पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब ये प्लस है, प्लस लिख दिया। बी जो है किसके पास जाएगा, ए के पास, तो ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाई क्या बी। फिर बी किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, है ना। प्लस माइनस क्या, माइनस, यानी कितना हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, सॉरी, बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। बी मल्टीप्लीकेशन अपन क्या कर दिए। तो अब अगर हम बात करें, यहां पर इनके आधार क्या है, समान है, तो घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, यानी 1 + 1, और ये बन गया माइनस ए बी, है ना। इनके पावर आपस में नहीं जुड़ सकते हैं। क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के जो बेस हैं वो क्या है, अलग अलग है, आधार अलग अलग है, इसलिए पावर यहां पर नहीं जुड़ेगा, है ना। ये क्या बन जाएगा, प्लस ए बी और माइनस बी दी पावर 1 प्लस क्या 1। इनके भी बेस क्या है, सेम है। तो मल्टीप्लीकेशन में जानते हैं अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो या अलग, उनके पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स आपस में घट जाएंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस के कंडीशन में, है ना, जब अपन जोड़ते हैं ऑपरेशन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और ए बी में से ए बी को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। तो ये अपना फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, है ना। ठीक है, एक चीज और
आपको केवल ये चीज नहीं आना चाहिए कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आपको ये भी आना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस क्या होता है, बी होता है ना। आपको इसके बराबर भी आना चाहिए और आपको इसके बराबर भी फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाएगा वो दोनों टर्म्स का यूज करेगा। किस तरीके से यूज करेगा अपन देखेंगे ना। इस पर एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 63 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर अपन ले लेते हैं। चलिए 49 का। तो अगर आप बैंकिंग और अगर एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आपको याद यहां तक स्क्वायर नहीं है तो किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपन पहले देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से क्या है ए और एक तरह से ये क्या है बी, और यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है और यहां पर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है, और बीच में जो साइन है वो क्या है, माइनस, है ना। तो अभी आपने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ा कि भाई ए प्लस बी और a माइनस क्या हो जाता है, b हो जाता है ना। यानी यहां से टर्म्स हो जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी क्वेश्चन देख के आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला यहां पर अपन यूज करें कि क्वेश्चन को सही तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि नासा की तरह 63 मल्टीप्लाई 63 कर दे और 49 मल्टीप्लाई 49 करे, उसको सोल्व करके क्वेश्चन को क्या करे, सोल्व करे, है ना। ये गलत तरीका होगा। आपको इस तरीके से कंपटीशन में सोल्व नहीं करना चाहिए। आपको आइडेंटिटीज याद होना चाहिए कि इस आइडेंटिटीज का जो फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस क्या होगा, b होगा। तो आप देख सकते हैं a का मान क्या है 63 प्लस कितना 49, है ना, और ये क्या हो जाएगा 63 माइनस कितना 49, है ना। चलिए अब अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना 12, 6 और 4 कितना 10 और वो कितना 1, 1 1 2 हो गया, और मल्टीप्लाई कितना, यहां पर 63 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, है ना। ठीक है। तो अगर आपको टेबल याद है ना, अगर आपको टेबल याद है, हालांकि जब मैं मल्टीप्लीकेशन आपको पढ़ाऊंगा कंपटीशन में तो आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है 3 डिजिट और 2 डिजिट वाले, है ना। तो अभी आप देख लीजिए अपन मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते, 14 2 कितना 28, कैरी कितना आ गया 2 आ गया, और 14 और 11 कितने होते हैं 154, 154 और 2 कितने हो जाएंगे 156। यानी अपना जो आंसर होगा 1568 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो यहां पर अपन केवल एक एग्जांपल देखें। मेन तो कॉन्सेप्ट ये है कि आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज अपन देखते हैं 6 नंबर का। चलिए हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab। ठीक है। अपन क्या पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो अब इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूले को डिराइव करना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे तब वहां पे इसका यूज होगा, और जब आप एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे वहां पर भी इसके यूज होंगे, है ना। ठीक है। तो अपन देखते हैं किस तरीके से चीजों को क्या करते हैं, अपन डिराइव करते हैं और फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, है ना। चलिए तो यहां पर आप देख रहे हैं a प्लस क्या है b का होल स्क्वायर, और मैं क्या चाह रहा हूं कि इस साइड क्या आ जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए। ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आप यहां क्या चाह रहे हैं कि इस साइड मेरे को चाहिए क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले आपके माइंड में तो आना चाहिए क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab।
है ना। अगर मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर चाहिए तो अपन को फॉर्मूला पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप एक चीज देख रहे हैं, a स्क्वायर तो है मेरे पास, यहां पर भी a स्क्वायर है, और b स्क्वायर की बात करें तो b स्क्वायर यहां पर है ना। तो अपने पास क्या नहीं है, माइनस 2ab, है ना। तो याद कीजिए वो बेसिक की प्रॉपर्टीज, जब मैंने आपको तराजू वाले कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर कोई चीज a बराबर b है, अगर मुझे k इधर घटाना है तो k क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी घटाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था क्यों घटाते हैं, ताकि ये क्या हो, बैलेंस में, है ना। तो अब अगर हम बात करें, अब मैं इस तराजू के कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, इधर माइनस 2ab चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि a प्लस b के होल स्क्वायर में माइनस 2ab कर दिया, है ना। क्यों किया, अब आपको समझ में आ रहा कि माइनस 2ab क्यों किया। तो सवाल यह है कि केवल आप इधर ही करेंगे, गलत होगा ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी करना पड़ेगा। तो मैंने इस साइड कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये वाली टर्म्स को पहले लिख लीजिए, माइनस 2ab, है ना। याद रखिएगा इसके साइन तभी चेंज होंगे जब इक्वल के इधर आएगा, है ना। ये चीज केवल यहां पे स्थान को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इनके साइन पॉजिटिव में तब यहां पर होते जब वो उठ के इस साइड आ जाता, इक्वल के इस साइड आता, तभी इनके साइन क्या होते, चेंज होते, है ना। चलिए अब यहां पर क्या मैं लिख लूं, प्लस 2ab। आप देख रहे हैं मैंने a स्क्वायर लिख लिया, यहां पर है b स्क्वायर भी यहां पर है लिख लिया, माइनस 2ab है यहां पर भी लिख लिया, प्लस 2ab भी यहां पर मैंने लिख लिया। तो अब मेरे को मेन चीज क्या चाहिए था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये टर्म बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या, प्लस 2ab, है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां से टर्म्स बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और ये नेगेटिव में है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव में बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। तो आप देख रहे हैं कि अपना जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, है ना। ये फॉर्मूला अपना बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी यूज है। हालांकि अपन जब पढ़ेंगे कंपटीशन में तो मैं बहुत ही कम चांस होंगे कि अपन इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कोई ना कोई दूसरे मेथड से तरीके से अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। पर 2% या 3% में यूज पढ़ते हैं, इसलिए अपन को यह भी जानना क्या जरूरी है ना। चलिए तो अब यहां से आप एक चीज देखिए, यहां से एक फॉर्मूला और बनेगा। अब मैं चाह रहा हूं कि केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव में, और बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो अपना ये फॉर्मूला भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अपन डायरेक्ट यहीं से ले आए, है ना। अपन अगर उस तरीके से डिराइव करके लाना होता तो अपन क्या करते, प्लस 2ab इधर करते और प्लस 2ab उस साइड करते, तब अपन इसको सोल्व करते। लेकिन जब अपन को एक पता चल गया तो अपन यहीं से निकाल सकते हैं। अपन इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 4ab। अपन इसको इस तरीके से लिख ले तो सही रहेगा, है ना। तो ये दो फॉर्मूले बन गए अपने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, है ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आइडेंटिटीज अपन देखते हैं। चलिए 7th नंबर का आइडेंटिटीज अपन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं अपन देखेंगे, है ना। और आपको इसका डेरिवेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए अगर आपको अच्छे क्वेश्चंस बनाने हैं तो, है ना। छोटे मोटे क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो केवल फॉर्मूले भी याद होंगे तो चलेगा, लेकिन अगर अच्छे क्वेश्चंस अगर आपको बनाने हैं तो आपको इसका डेरिवेशन पता होना जरूरी। तो चलिए अपन देखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो मुझे बताइए यहां पर पावर क्या है, 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी दी पावर 1 प्लस 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो आप जानते हैं कि a दी पावर m प्लस n प्लस z क्या होता है, a दी पावर m मल्टीप्लाई a दी पावर n मल्टीप्लाई a दी पावर z होता है ना। आधार समान तो इनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है ना, चाहे घात समान हो या अलग। तो उनने एक तरह से ये जो टर्म्स है किस तरीके से लिखा हुआ, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a माइनस बी और a माइनस बी और a माइनस, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो चलिए इसको अपन ऊपर में लिख लेते हैं अब, यानी अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि इन तीनों का एक साथ मल्टीप्लिकेशन करना आसान नहीं। तो जब अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले 2 टर्म्स को लेते हैं, फिर तीसरे टर्म से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहां पर क्या कीजिए कि सबसे पहले इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है ना। ये दोनों टर्म्स का क्या करिए आप, मल्टीप्लिकेशन करिए। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आप a माइनस बी का एक तरह से ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ठीक है। और आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो चलिए मैं लिख ले रहा हूं a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं और इधर से a माइनस, ठीक है। तो अब अपन ये नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, सोल्व किए जा रहे हैं, है ना। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि चीजों को हमने समझ लिया कि आया कहां से, है ना, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहां से 2 काम कर सकते हैं अपन, या तो आप इसको स्थिर कर दीजिए और यहां से 2 टर्म्स ले लीजिए, या फिर इसको स्थिर कर दीजिए, यहां से 3 टर्म ले। तो मेरे को आसान किस में पड़ेगा, जहां पर 2 टर्म्स ले सके, है ना। तो मैं इसको स्थिर कर रहा हूं, इसमें कोई बदलाव नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं कि ये वाले टर्म से b को छिपा दे रहा हूं। तो जब मैंने b को छिपाया तो क्या बनेगा, टर्म्स a मल्टीप्लीकेशन के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां पर क्या था, माइनस b। तो अब अपन किसको छिपाएंगे, a को छिपाएंगे। और जब आप a को छिपा रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, माइनस b के साथ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहां पर अपन को क्या दिख रहा है ना, माइनस b मल्टीप्लीकेशन के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर मैं a लिख ले रहा हूं। अब तो अब यहां से क्या होगा, ये बन गया a माइनस बी का क्या, होल क्यूब। तो चलिए a माइनस बी का होल क्यूब, अपन इसको दूसरे पेज में ले लेते हैं। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं अपन, क्या बना है, ये बना है ना। चलिए तो ये बना है अपना a माइनस बी का होल क्यूब बराबर
ए में ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब ए जो है सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? ए स्क्वायर से, है ना। साइन तो चेंज होना नहीं, ये पॉजिटिव है तो यहां पर ये पॉजिटिव ही है। फिर ए जो है किससे मल्टीप्लाई होगा? प्लस बी के साथ ए मल्टीप्लाई क्या? बी का स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये प्लस माइनस क्या? माइनस, यानी कितना? 2ab मल्टीप्लाई कितना? ए हो जाएगा। अब यहां वाला जो टर्म्स है वो क्या है? माइनस बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर, है ना। और ये माइनस प्लस माइनस, माइनस क्या? बी मल्टीप्लाई कितना? बी स्क्वायर, है ना। और माइनस क्या होते हैं? प्लस, यानी बी मल्टीप्लाई कितना? 2ab। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं, अपन देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बनने जा रहा है ये, है ना। चलिए, तो आप देख रहे हैं ए और ए के आधार क्या है? समान है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 + 2। ठीक है, 1 प्लस कितना? 2। और यहां पर कोई बेस सेम नहीं है, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ab स्क्वायर, है ना। और यहां पर क्या है? इनके आधार समान है ए वाले टर्म्स के, तो ये क्या बन जाएगा? -2a 1 प्लस कितना? 1 और b, है ना। चूंकि a और a का बेस क्या है? सेम है, तो इनके पावर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? -a स्क्वायर b, है ना। अपन चाहे तो ba स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पर देखने में अच्छा लगेगा a स्क्वायर b, इसलिए अपन क्या लिख रहे हैं? a स्क्वायर b। अब यहां पर दोनों के बेस क्या है? सेम है, तो माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा? 1 + 2, यानी कितना? चलिए, अब प्लस साइन के साथ, अब इन दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो यहां पर हो जाएगा 2ab दी पावर कितना? 1 + 1। ठीक है, चलिए, तो अपना जो टर्म्स बना क्या बना? a³ प्लस ab स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b माइनस b³ और प्लस कितना? 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अपन इसको लिख लेते हैं। तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं। अब तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³, है ना। और b का वाला पावर जहां बड़ा है, यानी -b³। ठीक है, आप देख सकते हैं -2ab और a स्क्वायर b, है ना। -2ab और 2a स्क्वायर b और माइनस a स्क्वायर b क्या हो जाएगा? दोनों के बेस सेम, और इनके पावर 2 1, इनके भी पावर 2 1, तो इनके गुणांक क्या है? 1 है, तो ये आपस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 और 1 कितने हो गए? 3, है ना। और जो टर्म्स है वो क्या है? a स्क्वायर b हो गया। ठीक है, यहां पर ab स्क्वायर और यहां पर कितना? 2ab स्क्वायर, तो यहां पर इसके भी गुणांक कितना? 1, है ना। और इनके गुणांक कितने? 2। इनके आधार क्या है? समान है, इनकी घातें 1 और 2, इनके भी घातें 1 और 2, ये क्या हो गया? +3ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए, तो एक फॉर्मूला जो है अपना क्या बना कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस कितना? 3ab स्क्वायर, है ना। चलिए, अब देखने जा रहे हैं अपन इसी में से और फॉर्मूले कौन कौन से बन सकते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे अपन देखेंगे, है ना। चलिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर को क्या लिख सकता है? a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई क्या? b प्लस 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई क्या? b। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? b स्क्वायर कब बनता है? जब b मल्टीप्लाई क्या करते हैं? b। या a स्क्वायर कब बनता है भाई? जब a मल्टीप्लाई a करते हैं, आधार समान, इनके घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी, है ना। ये चीजें मैंने आपको बताया, है ना। तो अब अपन दूसरा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं,
इसी का मैं लिख सकता इसको ए क्यू माइनस बी क्यू। आप देख रहे हैं यहां पर 3 क्या है कॉमन, चलिए 3 कॉमन ले लिए, यहां पर ए क्या है कॉमन और यहां पर बी क्या है कॉमन, है ना। तो आप देख रहे हैं यहां ए जो है क्या है पॉजिटिव में है और बी क्या है नेगेटिव में है। अगर मैं यहां पॉजिटिव साइन ले लूं तो यहां पर ए जो होगा वो क्या बनेगा नेगेटिव में बनेगा, जबकि ए यहां पर क्या है पॉजिटिव में है ना, ताकि सीक्वेंस देखने में क्या लगे अच्छा लगे, है ना। तो मैं यहां से क्या ले रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा। जब मैंने माइनस कॉमन लिया, ये नेगेटिव में है तो ये पूरा टर्म किस में बन जाएगा पॉजिटिव में, यानी यहां पर क्या हो जाएगा ए, और ये पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव में। मैंने आपको बताया था जब कॉमन लेना सिखाया था। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि ए माइनस बी का ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, चलिए अपन इसी में एक फॉर्मूला और बनेगा, अपन देखते हैं और समझते हैं, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला बने। तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर अपने पढ़ा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या ए माइनस बी। तो आप क्या कीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब, मैं फॉर्मूला निकालना चाह रहा हूं कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या बने। तो ये नेगेटिव में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, और यहां पर ए माइनस बी और बराबर क्या बन जाएगा ए क्यू माइनस बी। और अपन को क्या निकालना है ए क्यू माइनस बी क्यू ही तो निकालना है। तो जो चीज निकालना है उसके साथ एक्स्ट्रा टर्म जो भी जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है उसको इस साइड ले आइए। तो ये नेगेटिव में पूरा टर्म था, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। और लोग सोच रहे हैं इसके साइन क्यों नहीं चेंज हुए, इसके साइन इसलिए नहीं चेंज होंगे, ये जो पूरा टर्म्स है एक साथ है ना, यहाँ का जो पूरा टर्म्स है वो क्या है एक साथ है, इसीलिए केवल एक ही साइन चेंज होगा। ये नहीं कि ये भी साइन चेंज हो जाएगा ये भी साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो केवल यही साइन चेंज होंगे क्योंकि पूरा टर्म्स जो है एक साथ है ना। तो ये नेगेटिव में था, इधर आया तो क्या बन गया पॉजिटिव। तो अब अगर हम बात करें, मैं इसको क्या लिख सकता हूं ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी प्लस 3ab और ए माइनस बी बराबर कितना ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि a माइनस बी यहां पर भी और a माइनस बी यहां पर भी, तो दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। तो यहां से जो टर्म्स बनेगा a माइनस बी और a माइनस बी और प्लस 3ab बन गया, और यहां पर क्या आ गया ए क्यू माइनस क्या बी क्यू, है ना। चलिए तो ये बन गया a माइनस बी, और आप जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कितना 3ab, है ना, और बराबर कितना ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यहां से हमारा जो फॉर्मूला बना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप जान रहे हैं माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 2 गए कितना 1, यानी 1 नहीं भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, और साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, है ना। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या क्या सॉरी पॉजिटिव होगा क्योंकि बड़ी संख्या यहां पर क्या है बड़ी है ना, और इसके आगे साइन क्या है पॉजिटिव का है। और यहां से ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला केवल याद नहीं, आपको डेरिवेशन के साथ याद होना चाहिए। अगर आपको अच्छे एग्जाम देने हैं तो डेरिवेशन पता होना जरूरी है ना। ठीक है, यहां पर छूट गया है बी क्यूब हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए माइनस बी बराबर ए माइनस बी मल्टीप्लीकेशन कितना ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ठीक है, तो
आपको मैं इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं अपन याद रख सकते हैं। लेकिन अभी अपन को समझना ये फॉर्मूले कैसे बने। यहां पर दोनों के बेस क्या थे, सेम थे, और पावर भी क्या था, सेम था, तो इनके गुणांक आपस में जुड़ते या घटते हैं। अपना जो फॉर्मूला बन गया, इस डेरिवेशन से 3 फॉर्मूले बने, और ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, है ना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।